हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है कैलेंडर। तो ये कैलेंडर का प्रॉब्लम कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि कोई डेट दिया जाएगा आपको, मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947। ये कौन सा डे था? आपको डे निकालना है। क्या निकालना है? डे। डेट दिया जाएगा, आपको क्या निकालना है? डे। इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा कि कौन सा साल का कैलेंडर कौन सा साल से मैच होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जो एक सिंप्लीफाइड ट्रिक मैंने बना के लेके आया, जो आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं डिटेल्स में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहेगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करता हूँ आज का लेसन। तो आज का लेसन है कैलेंडर। तो इसके लिए आपको दो चीज़ ध्यान देना होता है। पहले आपको आना होगा 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो जाहिर सी बात है, सभी लोगों को 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आता है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। इस तरह से आपको आना चाहिए। दूसरा बात है, एक नंबर है आपका 7 का टेबल आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए 7 से डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं होता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर रहता है। रिमाइंडर रह सकता है आपका 1 2 3 4 5 6। अगर रिमाइंडर नहीं है तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जिस तरह से रिमाइंडर मिलेगा उसी हिसाब से आपको डे समझना होता है। अगर 0 है तो संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, और 6 है तो सैटरडे। इस तरह से आपको समझना होता है। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 मीन्स ट्यूसडे, 3 मीन्स वेडनेसडे, 4 मीन्स थर्सडे, 5 मीन्स फ्राइडे, और 6 तो आपको मिलेगा सैटरडे। इस तरह से आपको डे समझना होता है। तो बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए और आपको एक चीज़ समझना होता है, वो है ऑड डेज। ऑड डेज क्या है? ऑड डेज का मतलब जब आप 7 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, यहाँ पे जो आपको नंबर मिलने वाला है नंबर 4, ऑड डेज अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको लास्ट में नंबर मिल रहा है 19, तो इसमें आपको ऑड डेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 19 कैसे मिलेगा मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 19, कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। तो आपको 7 से डिवाइड करना होता है। 7 2 14 हो गया, और यहाँ पे मिल रहा है रिमाइंडर आपको 5। तो मैंने जो आपको टेबल दिया था, 5 का मतलब क्या है? फ्राइडे। तो उस डेट का डे होता है फ्राइडे। इस तरह से आपको समझना होता है। अगर 20 है तो 6 मिलेगा तो सैटरडे, 21 है तो 0 रिमाइंडर मिलेगा। तो 0 मतलब संडे, उस दिन को आपको समझना है संडे। तो ऑड डेज इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। तो ऑड डेज क्या है मैं आपको पहले समझाता हूँ। एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 25, तो 1 मिल गया, 7 2 जा 14। तो इस तरह से रिमाइंडर आपको मिल रहा है 1। तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर में आपको ऑड डेज मिल रहा है, एक दिन का अलग ऑड डे। बाकी सब तो 7 से मल्टीप्लाई होता है। तो 365 का आप इस तरह से लिख सकते हैं, 7 इंटू 52 प्लस 1। तो ये पार्ट तो 7 से डिवाइजिबल है। जो पार्ट 7 से डिवाइजिबल नहीं है उसे हम ऑड डे कहते हैं। लेकिन एक लीप ईयर में कितना दिन का ऑड डे होता है? एक लीप ईयर में 366 डेज होता है। तो उसमें जाहिर सी बात है, लीप ईयर में आपको मिलेगा ऑड डेज 2। देखिए, ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज, ऑर्डिनरी ईयर में डेज होता है 365, तो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1। और लीप ईयर में 366 डेज होता है, तो ऑड डे होता है 2। इस तरह से आपको समझना होगा। अगर आप एक सेंचुरी लेते हैं तो 100 ईयर्स में कितना ऑड डेज होता है? 100 ईयर्स में क्या होता है, जो जो ईयर 4 से डिवाइजिबल होता है उसे हम कहते हैं लीप ईयर होता है, और बाकी सब
ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर कितना होता है यहाँ 76 ऑर्डिनरी ईयर और 24 लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में तो 76 वन जा इतना ऑड डेज होता है और 25 लीप ईयर में 25 टू जा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 वन से 76, 24 टू जा 48, आपको ऐड करने से 124 ऑड डेज मिलेगा। और 124 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से आप लिख सकते हैं 7 इंटू 17 प्लस 5। तो देखिए 100 ईयर्स में आपको 5 ऑड डेज मिलने वाला, क्योंकि ये पार्ट 7 से डिवाइजिबल है, ये ऑड डेज में काउंट नहीं होगा। जो नंबर ऑफ डेज 7 से डिवाइजिबल नहीं होता है, यहाँ पे 5, तो उसे हम कहते हैं ऑड डेज। 100 ईयर्स में कितना ऑड डेज? 5 दिन का ऑड डेज होता है। 100 ईयर्स 5 ऑड डेज। 200 ईयर्स में 5 टू जा 10, 10 ऑड डेज। 10 को आप कैसे लिख सकते हैं? 7 प्लस 3। तो ये पार्ट तो 7 से डिवाइड हो गया है, तो आप बोल सकते हैं कि 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होता है। 300 ईयर्स में कितना होता है? ऑड डेज कितना होता है? 5 3 से 15। 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 2 से 14 प्लस 1। तो ये पार्ट तो 7 से डिवाइजिबल है। तो 300 ईयर्स में एक दिन का ऑड डे मिलता है। कितना? एक दिन का ऑड डे मिलता है। और 400 ईयर्स में 400 ईयर्स में कितना? 5 4 से 20। और आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि 400th ईयर जो है वो भी एक लीप ईयर है, इसलिए लीप ईयर होने की वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 डे मिलेगा। तो ऐड करने से 21 तो 7 से डिवाइजिबल है, क्योंकि 7 3 से 21 है। तो यहाँ पे ऑड डे कितना है? 0। तो 400 ईयर्स में आपको 0 ऑड डेज मिलने वाला है। इस तरह से आपको ऑड डेज याद करना होता है। अब आगे बताता हूँ कैसे निकालना है आपको डे। और उसके लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बताया है आप लोगों के लिए, जो एक छोटा सा टेबल है जो आपको याद करना होता है। देखिए मैं एक ऑर्डिनरी ईयर में आपको ऑड डेज निकालना सिखाता हूँ। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, सिर्फ 0 मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से मैंने आप लोग को लिख दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऑड डेज कितना होता है एक ऑर्डिनरी ईयर में। अब उसका क्यूमुलेटिव में लिखता है। क्यूमुलेटिव का मतलब आपको ऐड करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे ऑड डेज निकालना है। तो जनवरी में 383, जनवरी को फरवरी से ऐड कीजिए 3 और 0 ऐड करने से 3, और इसे ऐड करने से 6, ऐड करने से 8, 11, ये 13 होगा, ये 16 होगा, ये 19 होगा, ये 21 होगा, ये 24 होगा, 26 होगा, 29 होगा। अब आगे क्या करना है? आपको 7 से डिवाइड करना है इसे। ठीक है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने से होगा। जो मैं आपको कोड बना के देने वाला हूँ, लेकिन आपको कोड कैसे मिल रहा है ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर 7 से बड़ा है उसे आप 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर रहेगा उसे लिखेंगे। जैसे कि 8 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा। 11 के बदले कितना मिलेगा? 4। 13 के बदले मिलेगा आपको 6। 16 के बदले 7 2 से 14, 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 5। 21 के बदले 0 रिमाइंडर, 24 के बदले 3 रिमाइंडर, 26 के बदले 5 रिमाइंडर, 29 के बदले 7 4 28 1। तो ये हो गया आपका कोड। आपको इस तरह से याद करना है 336 146 250 351। ये है ऑर्डिनरी ईयर के लिए। लेकिन इसी तरह से आप अगर लीप ईयर के लिए करेंगे तो कोड डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट। लीप ईयर के लिए क्या होगा कोड? देखिए आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे लीप ईयर में फरवरी में कितना डेज होता है? 29 डेज होता है, तो 1 डे यहाँ पे होगा, तो थोड़ा सा चेंज होगा। इसी तरह से आप निकालेंगे तो आपको मिलने वाला है कोड
मैं डायरेक्टली कोड लिखने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको आइडिया मिल चुका है कैसे मिला है आपको। तो आपको मिलने वाला है 34025036 और 462। ये कोड को आपको याद करना है सिर्फ, जो मैंने आप लोग को दिया है। ठीक है, तो पहला वाला कोड क्या है? 336146250351। दूसरा वाला कोड क्या है? 340250361462। अगर आप इतना सा कोड याद करेंगे तो आप जो डेट दिया जाएगा आपको, उसको आप डिकोड करके आप डे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे निकालना है 16 जुलाई 1776। ये कौन सा डे है? आपको इसका डे निकालना है। ये तो डेट दिया गया है आपको, इसका डे निकालना है। तो चलिए दोस्तों, 16 जुलाई 1776 को आपको इसका डे बताना है। इसके लिए पहले आपको ध्यान से देखना होगा कि ये ईयर लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर है कि नहीं चेक करने के लिए आपको ये नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 76 तो 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स ये क्या है? लीप ईयर है। तो आपको जब कोड यूज़ करेंगे तो लीप ईयर वाला कोड यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब 1776 दिया है तो आपको एक साल कम यूज़ करना है, 1775। इसको डिकोड करेंगे पहले। तो इसको डिकोड करने के लिए पहले 400 का मल्टीपल में लीजिए, 4 इंटू 400 तो 1600 हो गया, प्लस 100 करने से 1700 हो गया, और 75 यहाँ पे रह गया। तो आप लोग को पता है 400 ईयर्स में तो 0 ऑड डेज होता है, तो 4 इंटू 0 इज 0 होता है। 100 ईयर्स में कितना ऑड डेज? 5 ऑड डेज होता है। 75 ईयर्स में क्या है, इसे देखने के लिए आउट ऑफ 75 ईयर्स आपको डिवाइड करके देखना है कितना यहाँ पे लीप ईयर है। 4 1 सा 4, 3 5, 4 8 सा 32। तो यहाँ पे आउट ऑफ 75 ईयर्स 18 साल जो है ये लीप ईयर है। तो 75 में 18 आप कम करेंगे तो कितना है? 57 ईयर्स। आपको 75 को ऐसे लिख सकते हैं, 57 प्लस 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन समझना क्या है आपको, यहाँ पे 4000 होगा, ये 5 लिखिए। तो 57 जो है एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसको आप 57 इंटू 1, क्योंकि हर ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन का ऑड डे होता है। 18 लीप ईयर है। क्या है ये? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, तो 18 लीप ईयर में इतना सा ऑड डेज होता है। आप देखिए 5, 57 1 57, 18 2 36। ठीक है, अब आपको इसे ऐड करना है। तो ऐड करने से कितना मिलेगा? 7 और 6 13 में 5 ऐड करने से 18 का 8 1 5 6 7 8 9। तो इससे आप क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए तो ऑड डेज निकालने की। 98 तो 7 से डिवाइजिबल है, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? 0। तो ठीक है, तो 0 जो रिमाइंडर मिल गया, तो ऑड डेज यहाँ पे है 0। ये ईयर के लिए सॉल्व हो चुका है। अब आपको करना है डे और मंथ के लिए। तो ये 0 आपको याद रखना है, और आगे करना है। आगे क्या करना है आपको? देखिए, आपको याद करना है 16 का मतलब 16 ही यहाँ पे लिखिए। जुलाई, अगर जुलाई यहाँ पे है तो आपको एक महीना कम लिखना है। कितना है? एक महीना कम लिखना है। अगर जुलाई यहाँ पे है तो आपको लिखना है जून तक, क्योंकि जुलाई रनिंग हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। और 1776 के बदले आप 0 ऑड डेज आपको मिल चुका है। तो 16 के बदले आप लिख सकते हैं 16 में। जून के बदले मैंने आपको जो कोड दिया है लीप ईयर के लिए, तो 340240361462, ये है लीप ईयर के लिए कोड। तो फिर लिख रहा हूँ 340240361462। ये कोड आपको लीप ईयर के लिए याद करना होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून में कितना मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है, तो ये जून के बदले आप 0 लिखिए। अब ये 0 भी यहाँ पे है,
तो सिर्फ 16 होगा। अगर 16 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 प्लस 2 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो रहा है आपका 2 ऑड डेज। तो 2 का मतलब क्या, मैंने आप लोग को समझा दिया है। 1 का मतलब है मंडे, 2 का मतलब है ट्यूसडे। दैट मीन्स कौन सा डे था ये, ट्यूसडे था। इस तरह से आप डिकोड कर सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि 16 जुलाई 1776 का डे था ट्यूसडे। इस तरह से आप डिकोड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए मैं दूसरा प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। 15 अगस्त जो हिस्टोरिकल डेट है, ठीक है, 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो 15 अगस्त 1947, तो इसका डे निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, डे निकालना है। तो पहले आपको क्या ध्यान देना है, ईयर में देखना है। ईयर ये है 1947, जो कि नॉन लीप ईयर है। क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी वाला कोड आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो पहले 1947 है तो आपको कितना लिखना है, 1946 लिखना है। तो आप लिख सकते हैं 1600, 1600 के बाद 300 और 46। तो यहाँ पे 1600 के बदले आप 0 ऑड डेज, 300 के बदले 5 3 से 15 1 ऑड डे, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। और 46 के बदले आप लिख सकते हैं 46 में 35 ऑर्डिनरी ईयर और 11 लीप ईयर होता है यहाँ पे, ठीक है। 0 और 1 का ऐड करने से 1 मिल रहा है आपको। 35 ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज होता है 35 1 या 35, 11 लीप ईयर में 11 टू ज़ा 12। तो 1 35 1 का 35, 11 टू ज़ा 22, ऐड कीजिए 5 6 7 8 3 4 5 58। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, सिर्फ रिमाइंडर लिखना है आपको। अच्छा, रिमाइंडर मिल रहा है आपको 2। तो 1946 में आपको मिल रहा है 2 ऑड डेज। तो ये हो चुका है आपका ईयर के लिए ऑड डे। अब आगे निकलना है आपको डेट के लिए। 15 प्लस अगस्त लिखा है तो आपको कहाँ तक जाना है, जुलाई। और आपको मैं याद दिला दूँ कि ऑर्डिनरी ईयर वाला आपको मैंने जो कोड दिया था, जो 36 है 146 250, ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 15 तो 15 ही हो गया। तो जुलाई के लिए देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के लिए कितना 2। तो हो रहा है 17। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा है आपको, 3 रिमाइंडर मिल रहा है। तो ईयर के लिए क्या था रिमाइंडर हमारा, तो ईयर के लिए था हमारा रिमाइंडर 3, और डेट और मंथ के लिए मिल रहा है रिमाइंडर 2। तो 3 और 2 को ऐड करने से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो 5 का मतलब क्या है आपका, फ्राइडे है। तो 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो वो दिन था फ्राइडे का दिन। बहुत ही अच्छा दिन था ये सभी इंडियंस के लिए, ठीक है, जिसे हम हर ईयर सेलिब्रेट भी कर रहा है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त का मंथ चल रहा है। अब कुछ दिन बाद हमें सेलिब्रेट करना है उसी ईयर को, उसी दिन को सेलिब्रेट करना है। तो ठीक है, ये भी हो गया। चलिए मैं लास्ट में एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। आपको निकालना है 4 जून 2000, ये कौन सा दिन था। तो यहाँ पे देखिए, पहले ईयर देखिए, आपको स्टेप नहीं बोलना है। ईयर 2002 इज नॉट अ लीप ईयर, तो ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, ये याद कीजिए। उसी कोड को यूज़ करना है। और 2002 के बदले 2001 लिखिए। तो 2000 के बदले क्या लिख सकता है, 5 × 400 1000 हो गया और 1।
तो 400 ईयर्स में तो 0 ऑड डेज होता है, 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 इंटू 0 0 प्लस 1, तो ईयर के लिए सिर्फ एक दिन का ऑड डे। अब याद करना है 4 जून, जून के बदले लिखना है आपको मई तक लिखना है। क्या तक लिखना है? मई महीना तक आपको लिखना है 4 के बदले 4। तो जो मैंने कोड दिया है ऑर्डिनरी ईयर के लिए जो है 336 146 250 351। तो मई महीने के लिए क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई महीने के लिए 4। तो टोटल हो गया ऐड 8 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको मिल रहा है 1 ऑड डे। तो यहाँ पे देखिए 4 जून 2002 के बदले में आपको ईयर के लिए भी मिल रहा है 1 रिमाइंडर और मंथ और डेट के लिए भी मिल रहा है 1 रिमाइंडर। तो 1 + 1 तो 2 हो गए। 2 का मतलब क्या है? मंडे ट्यूसडे। कौन सा डे है ये? ट्यूसडे। बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ले आया मैंने यहाँ पे, विथ विच ईयर डज द कैलेंडर ऑफ 2007 मैच। यहाँ पे आपको दिखाना है 2007 के बाद आने वाला फ्यूचर ईयर के बाद, फ्यूचर ईयर यहाँ पे आपको निकालना है एक फ्यूचर ईयर जिसका कैलेंडर 2007 के साथ मैच हो। अगर आपके पास 2007 वाला कैलेंडर हो तो आप रख सकते हो, उस साल के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है आपको? यह भी वही वाला कंसेप्ट है, आपको ऑड डेज निकालना है। तो चलिए हम ईयर वाइज ईयर ऑड डेज लिखता जाएंगे और जहाँ पे 7 का मल्टीपल या तो 7 होगा वहीं पे हम रुकेंगे। तो यहाँ पे मैं ईयर लिखता हूँ, देखो 2007। और दिन तक मैं लिखा हूँ ये 2000, देखिए ये ईयर्स है सर। तो ऑड डेज ये हुआ ईयर, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑड डेज। क्या लिख रहा हूँ? ऑड डेज 2007 देखिए नॉन लीप ईयर है तो इसमें 1 ऑड डे होगा। 2008 लीप ईयर है, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइजेबल है तो और लीप ईयर है। तो ये हो रहा है लीप ईयर, इसमें 2 ऑड डेज होगा। 9 में 1 ऑड डेज, 10 में 1, 11 में 1, 12 में 2 ऑड डेज, 13 में 1 ऑड डेज और 14 में 1 ही ऑड डेज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑड डेज लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पे 1 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी तक नहीं पहुँचा है। उसके बाद जाएंगे 2015 में, 2016 में, 2017 में। इसी टेबल को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 14 15 भी ऑर्डिनरी ईयर है, यहाँ पे भी 1 ऑड डे होगा। 16 लीप ईयर है, 2 ऑड डेज होगा। 17 में कितना है? ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे होगा। आप फिर से काउंट कीजिए, यहाँ पे 1 2 ऐड करने से 3 4 5 6 7 8। 7 नहीं हो रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। 8 9 10 11 12 13 14। तो 2017 तक 7 से 17 तक का ऑड डेज कितना हो रहा है आपको? 14 डेज का ऑड डेज हो रहा है। कितना ऑड डेज हो रहा है? कितना? 14। तो 7 का मल्टीपल है, जहाँ पे आपको 7 का मल्टीपल मिल रहा है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, वहीं पे आपको रुकना है। तो यहाँ पे 14 2017 में आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 14 मिल रहा है जो 7 का मल्टीपल है। तो 14 को आप 7 टू 14 आप 0 समझ सकते हो, इसको 0 ऑड डेज। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2007 का कैलेंडर जो है 2017 तक का ऑड डेज जो है 0, इसलिए 18 से मिलेगा, 2018 से मैच करेगा। अगर आपके पास 7 का कैलेंडर है तो 2018 में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 2009 का कैलेंडर कौन सा साल से मैच हो रहा है तो आपको 2009 से ही टेबल लिखना है।
इसी टेबल को देखिए मैं कर रहा हूँ, 2009 से लिखते जाइए, 2017 तक ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा है तो 2015-16 तक लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको इजी लगे। देखिए यहाँ पे ईयर्स जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया 2009 से, और डेज नीचे लिख दिया मैंने। तो 9 से शुरू कर रहे हैं हम, कहाँ तक पहुँचता है ये पता नहीं हमको। तो 9 का ऑड डेज 1, 10 का 1, 11 का 1, 2012 लीप ईयर इसका 2 ऑड डेज, 13 का 1, 14 का भी 1, 15 का 1 और 16 का 2। देखिए अब हमें ऑड डेज को ऐड करके जाना है और वहीं पे रुकना है जहाँ पे टोटल ऑड डेज होता है 7 का मल्टीपल। तो ये 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 4, 5, इसके साथ 6, इसके साथ 7। तो देखिए जब 9 से काउंट करके आप 2014 तक पहुंच रहा है, आपका टोटल ऑड डेज हो रहा है कितना? टोटल ऑड डेज हो रहा है 7, जो कि 7 का मल्टीपल है। इसे 7 का आप क्या मान सकते हैं? 0 भी मान सकते हैं। तो 9 से 14 तक का, 2014 तक का टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज है 0। देखिए यहाँ पे 2009 से 2014 तक का नंबर ऑफ ऑड डेज है 7, जो 7 का मल्टीपल है, इसे आप 0 भी मान सकते हैं। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2009 का कैलेंडर 2015 के साथ मैच होते हैं। अगर आपके पास 9 का कैलेंडर है तो आप 2015 में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलती है नए और इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव गुड टाइम।